आछे दिन पाछे गए गुरु से किया नहेत, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुंग गई खेत। भक्ति भाव भादाव न दे सब चले घहराए, सरिता सोई सराहिए जो जेठ मास ठहराए। गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा अपार निगुरा क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, गुरु भक्ति की महिमा
सद्गुरुदेव की जय। मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं, बहनों एवं प्यारे बच्चों, आइए सदगुरु कबीर साहब जी के एक साखी पर चर्चा करते हैं। साहब कहते हैं, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साधु मता है सार। एक साखी है, 2 पंक्तियां हैं इसमें, लेकिन इसमें जीवन कल्याण के लिए 5 अमृत वचन कहे गए हैं। 5 बातें हैं। पहली बात है अहंकार का त्याग करें, दूसरी बात हरि का भजन करें, और तीसरी बात है एड़ी से चोटी तक की सारी बुराइयों का त्याग करें, और चौथी बात है सभी जीवों से प्रेम करें, और 5वीं बात है साधु मत को जीवन में आचरण करें। ये 5 बातें हैं जो सुखी जीवन जीने के लिए और अपने दुखों को मिटाने के लिए, कल्याण की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये प्रेरणा देती है। इन्हीं बातों पर थोड़ा थोड़ा और खुलासा करते हैं। पहली बात साहब कहते हैं आपा तजय। आपा के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर अहंकार की बात है। आपा माने अपना स्वरूप भी होता है, अपना होशो हवास भी होता है, लेकिन यहाँ तजने की बात है। कोई अपने स्वरूप को, आत्मा को तो त्याग नहीं सकता। तो यहाँ आपा का मतलब अहंकार। हमारी शांति प्राप्ति में, कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए, दुखों को मिटाने के लिए अहंकार सबसे बड़ा रोड़ा है। किसी को कभी भी अहंकारी नहीं बनना चाहिए। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। कोई हो, नर हो, नारी हो, जवान हो, बूढ़ा हो, किसी के भी जीवन में अहंकार आ सकता है, और अहंकार आया तो आपके अंदर की रोशनी खत्म। अब आप अंधकार में हो गए हैं, अब आप दुख की तरफ चल पड़े हैं। इसलिए अहंकारी ना बने, विनम्र बने। अहंकारी क्यों बनता है व्यक्ति? अच्छा, किन चीजों का अहंकार किया जाता है? जो बाहर की चीजें हैं उन्हीं का अहंकार होता है। जो मेरा नहीं है, घर, धन, रुपया, पद, शरीर, जवानी, सुंदरता, बच्चे, जाति बिरादरी, इन्हीं सब का तो अहंकार होता है। इन सब में मेरा क्या है? घर मेरा है। किसी के पास बड़ा घर हो गया तो उसका काहे को घमंड करना? अरे जिस घर को तुम बड़ा कहते हो और मेरा कहते हो, आपका ही बच्चा बड़ा होकर के अपना अधिकार जमा लेगा, आपको एक किनारे धक्का देके कर देगा, अब वो अपना पूरा अधिकार जमा लेता है। तो कहाँ आपका है? और फिर घर आपका है तो क्या आप अकेले वहां रहते हैं? आपका परिवार रहता है, अतिथि मेहमान आते हैं, और आप तो बनाए हैं, और वहां तो बहुत से जन्मे हुए लोग हैं, वो भी अपना मानते हैं। आप अकेले काहे अपना मानते हैं? आपका परिवार मानता है। यहाँ तक कि मेढक, छिपकलियां वहां जन्मे हैं, अब अगर उनके पास जुबान होती तो वो भी कहते हैं आप तो बनाए हैं, हम यहाँ जन्मे हैं। और जो जन्म लेता है उसका ज्यादा अधिकार होता है। तो आपका कहाँ है? साहब कहते हैं भूला लोग कहें घर मेरा, जा घर में तू भूला डोले सो घर ना ही तेरा। अरे वो भूले लोग हैं जो कहते हैं मेरा घर है। अच्छा, आपका घर होता तो सदा आपका रहता। आपके पहले वाले भी उसी घर को अपना मान रहे थे। एक बार एक संत एक भक्त के यहाँ गए, तो शाम का समय हुआ
तो टहलने के लिए चले, जैसे हमारे साथ शशिकांत जी चले साथ में हमारे, तो वैसे ही वो संत के साथ में घर का एक बच्चा चला। कहें साहब हम चलते हैं आपको टहलाने के लिए। घर के लोगों ने कहा जाओ बेटा गुरुजी को घुमा लाओ, और घुमावे। अब संत वृद्ध थे तो उस बच्चे के साथ चल पड़े। तो जब आगे बढ़े तो बच्चा कहता है कि गुरुजी वो जो दूर तक जमीन दिख रही है ना, आलू बोया हुआ है, वो सब हमारी ही जमीन है। तो गुरुजी ने कहा हाँ बेटा ये सब तुम्हारी ही जमीन है। आज से 40 साल पहले मैं आया था और तुम्हारे बाबा कह रहे थे गुरुजी वो दूर तक जो जमीन दिख रही है वो हमारी ही जमीन है, लेकिन वो चले गए छोड़ करके। आज से 20 साल पहले आया था, तुम्हारे पिताजी भी यही कह रहे थे कि गुरुजी वो दूर तक जो जमीन दिख रही है अब वो हमारी ही है, और वो भी आज बूढ़े होकर एक किनारे पड़ गए। आज तुम कह रहे हो कि ये हमारी है दूर तक जमीन। किसकी जमीन है? जमीन रह जाती है और जमीन वाले चले जाते हैं, किसी का कुछ नहीं है। काम करो, सेवा करो, कर्तव्य करो, पुरुषार्थ करो। 2 भाई थे, आपस में बंटवारा हो गया, जमीन को भी बांटे, और जब बांट रहे थे तो रस्सी फेंक फेंक करके नाप नाप करके कहे यहाँ तक मेरी, एक कहता यहाँ तक मेरी, और दोनों लड़ गए। इतने में कहा जाता है जमीन हंस पड़ी और कहती है अरे मूर्खों मैं तुम्हारी नहीं हूं, तुम दोनों मेरे हो। और दोनों को उसी जमीन में चले जाना होता है कि नहीं? जमीन को कोई लेकर के गया है? जमीन किसी की नहीं है, हम सब लोग जमीन के हैं। इसलिए अहंकार ना करें, सदैव सरल होकर विनम्र होकर भजन करो, आत्म सुधार का काम करो। जो लोग हैं बाहर, लोगों के साथ सुंदर बर्ताव करो, मीठा बोलो, और जो चीजें हैं आपके पास उनका सदुपयोग करो, सेवा में लगाओ। और जो शरीर है आपके पास उस शरीर से सत्कर्म करो, सदाचार अपनाओ। तो ना घर ना जमीन ये कुछ अपने नहीं हैं, बस शांत होकर विनम्र होकर के कर्तव्य करो। एक मूर्तिकार था, वो मूर्ति बनाता था और बेचता था। यही काम करते करते उसकी 80-90 साल की उम्र हो गई। तो एक दिन उसके मन में ख्याल आया कि अब तो एक ना एक दिन मौत आएगी और मेरे जीवन को खत्म कर देगी। तो ऐसा कुछ करूं कि मौत आने के पहले मैं अपनी ही शक्ल की 100 मूर्तियां बना लूं, और जब मौत आएगी तो उसी के बीच में खड़ा हो जाऊंगा, मौत पहचान नहीं पाएगी, वो चली जाएगी और मैं मौत से बच जाऊंगा। तो उसने ऐसा ही किया, बहुत सारी मूर्तियां बना लिया, और एक दिन मौत आ ही गई अपने बहुत से साथियों के साथ। अब ये जाके खड़ा हो गया, अब मौत पहचान ही नहीं पा रही कौन असली व्यक्ति। यहाँ तो 101 लोग हैं एक ही शक्ल में, किसको लेकर के जाऊं? और चुपचाप ये सब जैसे मूर्तियां खड़ी थी वैसे ये भी जाके खड़ा हो गया। तो मौत लौट गई, अब किसको लेके जाऊं? और ये व्यक्ति बहुत खुश, अरे वाह मेरी युक्ति तो काम कर गई, अब जब भी मौत आएगी मैं इसी बीच में खड़ा हो जाऊंगा और मौत नहीं पहचान पाएगी। मौत लौट करके गई, यमराज से बताई कि वहां तो 101 एक ही शक्ल में है, किसको लेकर के आवे? तो यमराज समझ गए कि अच्छा बड़ा चालाक बनता है ये मूर्तिकार। ठीक है, तो यमराज ने एक युक्ति कान में बता दिया कि ऐसे करो तो वो फिर पकड़ा जाएगा। तो फिर अपने साथियों के साथ मौत आई और इसको पकड़ने, और जैसे ही इसके दरवाजे पर आई तो जाकर के मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। अब फिर कोई नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मौत अपने साथियों के साथ घूमते हुए मूर्तियों को देख रही है। तो मौत कहती है कि वाह क्या बात है, मूर्तियां कितनी अच्छी बनी हुई है। तो दूसरा कहता है हाँ ये तो
देखने लायक है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था, इतनी अच्छी मूर्तियां। तो तीसरा कहता है बहुत खूबसूरत, इतनी बढ़िया मूर्तियां हैं मानो बोल देगी। तो चौथा कहता है लेकिन बहुत अच्छी तो है, किंतु एक बहुत बड़ी खामी है इसमें। इतना सुनते ही मूर्तिकार चौंक गया और कड़क कर सामने आके बोला कौन सी खामी है? तो मौत कहती पकड़ो पकड़ो यही है। तो देखो उसके अहंकार में धक्का लगा कि ये खामी है इसमें, और इतना सह नहीं पाया और सामने आकर के कहता है कौन सी खामी है? यही तो खामी है कि अहंकार का त्याग नहीं किए। अब पकड़ा गया और मौत उसे पकड़ करके ले चली यमराज के यहाँ। एक कहानी है, मतलब कहने का यह है कि अहंकार हमारा हमें पकड़ा देता है। कहीं भी हम रहते हैं और हमारा अहंकार हमारी पहचान बता देता है कि हम घमंड में हैं, और ये घमंड कभी भी किसी का काम नहीं करता है। इसलिए सरल बनो, विनम्र बनो, मधुर बनो, मीठे बनो। वो उदाहरण याद कीजिए कि एक घर में एक बूढ़ा व्यक्ति था और सोचा कि अब तो आजकल में मौत आएगी, लेकिन जाने के पहले मैं अपने बच्चों को कुछ शिक्षा देता जाऊं। तो अपने 3 बेटों को और 5 पोतों को सबको बुलाया और कहा कि बेटा देखो मेरे मुख में दांत है कि नहीं? तो सब उंगली डाल डाल करके देख रहे हैं, टार्च जला के देख रहे हैं, एक भी दांत नहीं। तो सब बच्चों ने कहा कि पिताजी आपके मुख में एक भी दांत नहीं। कहा अच्छा एक भी दांत नहीं, अच्छा जीभ है कि नहीं? तो कहा हाँ जीभ तो है। तो कहा कि देखो बेटा दांत नहीं है और जीभ है, अच्छा एक बात और बताओ दांत कब उगते हैं? तो सब कहा कि जन्म के 8-9 महीने के बाद दांत निकलने लगता है और साल भर बाद दांत आ जाते हैं। अच्छा जन्म के बाद, देखो जन्म के बाद दांत आते हैं, और जब दांत आते हैं तो बहुत दुख देते हैं बच्चों को, यहाँ तक कि बुखार आ जाता है, दस्त उनको होने लगती है। माताएं जानती है, बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, रोते हैं, और जब जाते हैं दांत तो बहुत आनंद आता है ना। अरे जिनको दांत दर्द होता है वही जानता है कि दांत का कष्ट कैसा होता है। जन्म के बाद दांत निकले और मरने के पहले ही दांत चले गए, बीच में ही धोखा दे करके। क्यों चले गए? क्योंकि ये कड़े कठोर हैं। बूढ़े ने कहा कि बेटा देखो दांत बीच में आए और बीच में ही चले गए, कठोर होने के नाते। अच्छा जीभ कब आती है? जीभ कब आती है? जन्म के कितने महीने बाद? जन्म से 7 महीने। जन्म के पहले से ही शरीर का निर्माण होता है, साथ में जीभ का भी निर्माण होता है। और कब तक रहती है? अंतिम तक। जब तक जीवन है तब तक, अंतिम तक जीभ रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि वो कोमल है। तो बूढ़े ने कहा कि बेटा देखो जीभ कोमल होने से सदा साथ देती है, सदैव साथ रहती है। ऐसे कोमल बन के रहना। तुम कोमल बनोगे तो तुम्हें कोई नहीं तोड़ पाएगा, और कठोर बनोगे, अहंकारी बनोगे और कड़वे बनोगे तो फिर कोई भी तोड़ फोड़ देगा। तो हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि विनम्र रहें, सदैव विनम्र रहें। इसीलिए सदगुरु कबीर कहते हैं आपा तजय, अहंकार का त्याग करो। ये जवानी सुंदरता का क्या अहंकार करना? 4 दिन का मेहमान है ये जवानी, इसमें जो देखो बूढ़े बैठे हैं ये भी कभी चमकते दमकते सुंदर जवान रहे होंगे। आवाज ढीला मुंह, दंत विहीन पोपला मुख लिए, धसी हुई आंखें लिए, मोटी मोटी नसें लिए, झुकी हुई कमर लिए, बेचारे हाँपते कांपते लड़खड़ाते कदमों से चल रहे हैं। और ये जवान और बच्चे जो बिना मूछ वाले देख के हंसे ना, इनका भी यही हाल होगा। कोई को अहंकार करने की यहाँ गुंजाइश नहीं है। एक बूढ़ा जा रहा था तो उसकी कमर झुकी हुई थी। जब बुढ़ापा में
अपने आप कमर झुक जाती है। तो एक मनचला जवान मिला तो बूढ़े से कहता है, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? धनुष जैसे हो जाता ना, अकड़ जाता है बूढ़ा। तो जवान कहता है, बाबा ये धनुष कितने में खरीदे हो? तो बूढ़े ने कहा कि बेटा ये धनुष मुफ्त में मिल जाता है और जीवित रहोगे तो तुम्हें भी मिल जाएगा। मुफ्त में धनुष मिल जाता है। आगे बढ़ा बूढ़ा तो एक दूसरा नौजवान मिला, वो भी मन चला था। तो कहा, बाबा क्या खोज रहे हो? जब बूढ़ा चलता है कमर झुकी तो नीचे नजर गड़ाए हुए चलता है। तो बाबा ने कहा कि बेटा जवानी खोज रहा हूँ। साहब की जवानी एक दिन खो जाना है, खोजने पर भी नहीं मिलेगी। काहे को अहंकार करना? पूछ लो उन नौजवानों से जवानी क्या हुई। जवानी साहब की खो जानी है। जो मेहमान है, जो आकर के चला जाए, उस पर क्या भरोसा करना है? वो जवानी। और जो आए और फिर कभी न जाए, वो असली मेहमान है। उसका स्वागत करना चाहिए। वो क्या है? बुढ़ापा। जवानी आती है और चली जाती है, अब बुढ़ापा आता है तो जाता नहीं है। और फिर भी लोग जवानी से प्रेम करते हैं, वो चंचल जवानी से, और बुढ़ापा से प्रेम नहीं करते। बुढ़ापा में समझदारी होती है। बुढ़ापा में देखो, पके आम सिकन भरे होते हैं जरूर, लेकिन बड़े मीठे होते हैं, है ना? इसी तरह बूढ़े भले कमर झुकी है और चेहरे में उतनी सुंदरता नहीं है, लेकिन बड़े मीठे होते हैं। अनुभव, जीवन भर का अनुभव उनके पास होता है, सुख दुख का। उनके पास बैठो, उनसे ज्ञान मिलेगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, बहुत बूढ़े कड़वे होते हैं। अगर उन्होंने ज्ञान, भक्ति, सत्संग की शिक्षा नहीं प्राप्त किया है तो बुढ़ापे में झाए झाए करते रहते हैं। क्योंकि अब बुढ़ापा में उनको बड़ा हानि लाभ सताने लगता है, मोह माया बढ़ जाती है, और थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के कहीं बहुओं की शिकायत, कहीं बेटों की शिकायत, कहीं नाती पोता की शिकायत, कहीं अपने शरीर की शिकायत। हाय अब तो हम खा नहीं पाते, अब तो हम चल नहीं पाते, अब तो हम दौड़ नहीं पाते। अब कितना चलोगे, कितना दौड़ोगे? बहुत चल लिए, दौड़ लिए, रुको। अब छोड़ो घर परिवार को। शरीर छोड़ रहा, जवानी छोड़ दी है और अंग ढीले हो गए हैं, सुंदरता ने आपको छोड़ दिया, लेकिन आप सबको काहे को पकड़े बैठे हो? छोड़ो। ये संसार आपको छोड़ रहा है तो आप भी छोड़ दीजिए। सुखी होना चाहे तो छोड़ना भी आना चाहिए। पकड़े रहना ही सब बड़ी कला थोड़े है, समझदारी थोड़े है। आप भोजन करते हैं तो भोजन किए हुए भोजन का त्याग करना भी तो जरूरी है। भोजन करें रोज और निकले ना तो कुशल है। पानी पिए और निकले ना तो कुशल है। कमरे में हवा आवे और जाए तबे ठीक है, तब हवा का लाभ है। ऐसे ही यहाँ जो अधिकार, जो प्रभुत्व और जो घर परिवार का वर्चस्व पाए थे, उसको छोड़ो। सदैव बना नहीं रहेगा कोई। इसलिए समय के साथ जीना आना चाहिए। समय की नब्ज को पकड़ना जानो, पहचानना जानो। समय के साथ जो जीता है वो सदैव सुखी रहता है, और समय के साथ जो जीना नहीं जानता है वो अपने ही घर में तिरस्कृत हो जाता है। अपने ही घर में अपमान के घूंट उसको पीने पड़ते हैं। इसलिए विनम्र रहो, शांत रहो, सरल रहो। ज्यों ज्यों बुढ़ापा आवे, बुढ़ापा तो भजन के लिए मिला है, भजन करो ज्यादा से। अरे जवानी से भजन करना चाहिए, लेकिन चलो जवानी में मान लो नहीं कुछ कर धर पाए तो अब बुढ़ापा में करो। 60 वर्ष के बाद सरकार भी रिटायरमेंट कर देती है कि जाओ अब भजन करो, अब काम नहीं लेंगे तुमसे। लेकिन बूढ़ा घर में आकर के और मारू से बाध जाता है, भजन कहाँ करता है, और नहीं करेगा तो इसीलिए दुख पाता है। बुढ़ापा को सुखी बनाना एक बहुत बड़ी कला है, और सबको इस बात पर ध्यान देना चाहिए। तो मैंने कहा कि आपा तजय, अहंकार का त्याग करे। दूसरी बात है, अब इसमें बहुत विस्तार किया जा सकता है कि लोग विद्या बुद्धि का
जवानी का, घर धन का, परिवार का, जाति बिरादरी का, पद अधिकार का अहंकार कर करके कैसे एक दूसरों को दुख देते हैं, अपना भी कैसे दुखी होते हैं। तो बस थोड़ी बात में समझ लेना चाहिए कि ये सब दुखदाई है। विनम्र बन करके सब जगह, छोटे बड़े सबसे विनम्र है। कौन छोटा कौन बड़ा है? आप 10 साल 20 साल पहले जन्म ले लिए इसलिए बड़े हो गए क्या? कहें कबीर, सोई बड़ा जामे बड़ा स्वभाव। जिसके अंदर में दया, क्षमा, सत्यशील, विवेक, विचार और विनम्रता का स्वभाव है वो बड़ा है। और ये सब सद्गुण नहीं है तो केवल देह के बूढ़ा होने से आप बड़े हो गए का? नए नहीं तो सदैव नए ही हैं। एक कहावत है, नए, नए का मतलब झुके नहीं, नए नहीं तो सदैव नए ही हैं। विनम्र ना हुए, झुके नहीं तो सदैव नए ही हैं। 55 के तो हो गए लेकिन बचपना नहीं गया। तो बचपना का मतलब चंचलता, 55 का मतलब परिपक्वता। परिपक्व तो कहला रहे हैं शरीर से, लेकिन अभी बचपना नहीं गया, चंचलता नहीं गई। वही खाने पीने की आदत, वही राग रंग की आदत, वही चिबिल्लापन। अरे शादी विवाह में तो बूढ़े भी जाते हैं तो चिबिल्ले हो जाते हैं। तो बारात में, शादी विवाह में जाना बहुत शुभ बात नहीं है। ऐसी जगह जाओ जहां पर जिंदगी की सच्चाई का पता चलता हो, ज्ञान विचार जहां से मिले। तो सब प्रकार से कुल मिलाकर के बात यही है कि विनम्र बने, सारे अहम का त्याग करके शांत सरल होकर के अपने कल्याण का काम करें। दूसरी बात है हरि भजन। हरि का भजन करो। हरि क्या है और कैसे हरि का भजन किया जाए? कहाँ है हरि? कुछ लोग मानते हैं कि हरि ऊपर है, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं मंदिर में रहता है, कुछ लोग मानते हैं तीर्थों में रहता है, कुछ लोग मानते हैं कि साकार रूप में रहता है, कोई कहता है निराकार रूप में रहता है। कहाँ रहता है हरि? हरि साकार भी है, निराकार भी है। सदगुरु कबीर ने एक साखी में कहा है, बहुत ही मनन करने योग्य वचन है। साहब कहते हैं, सरगुण की करी सेवा और निर्गुण का करु ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, सगुण भगवान जहां जहां मिले सब की सेवा करो, और निर्गुण भगवान का ज्ञान प्राप्त करो। और इन दोनों को त्याग करके सबसे ऊंची बात है कि अंतिम में ध्यान करो। अब ये कौन सा सगुण है, कौन सा निर्गुण है, और फिर कहाँ ध्यान किया जाए? थोड़ा सा चर्चा करें इस पर। सगुण का मतलब जिसका आकार हो, जिसमें गुण हो। 3 गुण होते हैं, सत रज तम, ये 3 गुण हैं। और ये 3 गुण जहां हो वो सगुण है। 3 गुण कहाँ है? इन नर नारियों। अब मोटे रूप में अर्थ लोग यही मानते हैं, सगुण का मतलब आकारवान। तो आकारवान मान करके लोग मूर्ति की पूजा करते हैं। अच्छा, मूर्ति में आकार दिखता है और ये नर नारियों में आकार नहीं दिखता क्या है? जो पत्थर की मूर्ति है उसमें आकार दिख रहा है आपको, सगुण भगवान देख रहे हैं। न बैठे, न उठे, न चले, न बोले, न खाए, न पिए, न हंसे, न रोए, न सुख दुख कुछ व्यक्त कर सके, उसमें आकार दिख रहा है। और इन सब देखो, इधर देवी बैठे, इधर देवता बैठे हैं, और ये इनके सामने हम अभी कह दें कि प्यास लगी है तो तुरंत कई लोग पानी ला देंगे, भूख लगी है तुरंत भोजन पेश कर देंगे, कुछ जरूरत पड़ेगी तुरंत तैयार हो जाएंगे। ये माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बेटा बेटी, रात दिन जिनसे प्रेम मिल रहा, सेवा मिल रही, सहयोग मिल रहा, सुरक्षा मिल रही है, इनमें देवी देवता हम देख ही नहीं पाते हैं। कैसी विडंबना है। लोग जहां पर जान नहीं है उसको जानदार मान करके, अथवा कहते हैं नहीं हमने जान डाल दिया है, उसकी पूजा कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके। जान डाल दिए हैं इसलिए पूजा कर रहे हैं क्योंकि अब वो भगवान बन गया है। और जिसमें सचमुच जान है उसकी जान छीन रहे हैं, उसकी गला काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस जान जो बेजान की पूजा करने के लिए।
बकरी, मुर्गी, भेड़ आदि में जान है कि नहीं, और उसको काट रहे हैं। और कोई भी मूर्ति हो उसमें कोई जान नहीं है, आप कहते हैं प्राण फूंक दिए हैं, प्राण उसमें डाला जाता है। जो प्राण डालने वाला है उसी के पिता मर जाता है तो प्राण नहीं डाल पाता है। एक पंडित जी थे और वो एक यजमान से कहे कि यजमान, अगर तुम हमारी कथा सुनो तो हम तुम्हें भगवान का दर्शन करा देंगे। कहा अच्छा महाराज, हम भी चाहते हैं भगवान का दर्शन करें। महाराज अगर आप भगवान का दर्शन करा देंगे तो हम आपको एक जोड़ी बैल देंगे। कहा रे तब तो बहुत बढ़िया। एक जोड़ी बैल उस जमाने में बहुत कीमती होते थे। आज तो बैलों की कोई कीमत नहीं और लोग पालते ही नहीं। पहले तो 4 बैल 8 बैल किसी के पास है तो क्या पूछना भाई, उनकी लंबी खेती है, बड़े रियासतदार व्यक्ति हैं, ऐसे कहा जाता था। तो पंडित जी 7 दिन कथा सुनाए और हर रोज सुनाने के बाद शाम को मूर्ति सामने धर दें शालिग्राम और कहा लो भगवान का दर्शन करो। तो रोज वो दर्शन कर लेता था। अंतिम में पूजा विदाई भेंट करनी थी तो अब वो जो यजमान था वो बढ़ई था, लकड़ी के बढ़िया बढ़िया बैल 2 बना के धरे था। तो अंतिम में लाया और पंडित जी के सामने धर दी। कहे महाराज ये एक जोड़ी बैल आपके सामने हमने कबूल किया था तो ये आपके चरणों में ये समर्पित है। कहा अरे ये तो लकड़ी का है। कहा अरे महाराज आप तो पंडित जी हैं, इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा। तो क्या करें, अपना समूह लेकर के चले गए लकड़ी का बैल लेकर, अब पत्नी को दे दिए, भट्टी में झोंक दी। अब क्या करें, लकड़ी का बैल कौन काम है, हल जोतेंगे कि उस पर सवारी करेंगे। ऐसे ये सगुण भगवान जो प्रत्यक्ष प्राणी है, ये सगुण भगवान है, इनकी पूजा करो। और निर्गुण, निर्गुण कौन है? निर्गुण का मतलब जिसमें 3 गुण नहीं है, जिसमें आकार प्रकार नहीं है, वो निर्गुण है। वो है आत्मा, सबके अंदर में बैठी हुई जो दिव्य आत्मा है। ये नर नारियों के, प्राणियों, सभी प्राणियों के अंदर में वो निर्गुण भगवान बैठा हुआ है। उसका ज्ञान प्राप्त करो, उसको जानो, वो कहाँ है, वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है। आप खुद निर्गुण भगवान है, सबके अंदर में वो आत्म तत्व है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मोहि सुनि सुनि आवे हंसी। पानी में मछली प्यासी हो ऐसा नहीं देखा जाता। हम लोग ऐसे मूढ़ हैं, मछली मूढ़ नहीं है। हम लोग आत्मा में हमारी ये मनोवृत्ति है, लेकिन फिर भी ये इधर उधर भटक रही है। गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बना के मूर्ति सुंदर बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता इसको, लगे मृग जल के पीने में, भटकते द्वारिका काशी, फिरे मक्के मदीने में। तो सबके अंदर में वो भगवान बैठा हुआ है, निर्गुण भगवान आत्मा के रूप में। और वही भगवान जब निकल जाता है तो ये शरीर को क्या करते हैं, जलंत गड़ंत और बहंत, यही दशा होती है। कोई फिर नहीं कहता है कि पिताजी लेटे हैं, माताजी लेटी हैं, भैया जी बैठे हैं, बस ले चलो करते भाई, जल्दी दफनाओ जलाओ भाई, मिट्टी पड़ी है। क्यों पड़ी है मिट्टी? मिट्टी क्यों है? क्योंकि उसमें अब भगवान नहीं रह गया है। आत्मा, आत्मा ही भगवान है, आत्मा ही परमात्मा है। संतों, महात्माओं, ज्ञानियों सभी का ये उपदेश है, सभी का ये कथन है। और किसी के कथन की बात क्या है, आप खुद अनुभव कर लीजिए। आप खुद तो रात दिन जो सोच रहे, जान रहे, देख रहे, कौन देखता है, कौन सुनता है, कौन बोलता है, कौन हंसता है? ये शरीर नहीं हंसता, बोलता, देखता, सुनता। इसके अंदर में बैठा हुआ आत्मा है। वही आंखों से देखता है, वही कान से सुनता है, वही मुंह से बोलता है। ये शरीर तो एक साधन है। आंख एक चश्मा है, मुंह एक भोंपू है, कान एक साउंड है, वहां से आवाज आती है। तो आत्मा भीतर में बैठा है, इसलिए उस आत्म तत्व को पहचाने, आत्मा को जाने। एक व्यापारी था,
तो वो घोड़े का व्यापारी था। एक बार एक राजा के यहाँ पहुंचा अपना घोड़ा लेकर के। राजा से कहता है, राजन आप हमारा घोड़ा खरीद लीजिए। कहे हाँ हमें घोड़े की जरूरत है, बताओ कितने को देगा। तो कहे 50,000 रुपये। कहे हाँ बहुत महंगा घोड़ा है, कुछ कम कर दो। कहे हाँ हुजूर कम कर देंगे। कितने में दे दोगे। कहे हुजूर हम 2 रुपए में दे देंगे। कहा रे 50,000 का घोड़ा तुम 2 रुपए में कैसे दे दोगे। कहा हुजूर उसमें थोड़ी सी कमी है। कहे बताओ क्या कमी है। कहा हुजूर बहुत थोड़ी सी कमी है। कहे बताओ तो क्या कमी है। कहा उसमें जीव नहीं है। कहा अरे यार जीव नहीं है तो क्या हम लाश खरीदेंगे। बताओ जीव कितना बड़ा होता है, थोड़ा तो होता है ना, उसको तो हम नाप भी नहीं सकते कितना बड़ा होता है। लेकिन उसी जीव के ना होने से अब इतना बड़ा घोड़ा जो 50,000 का था अब वो 2 रुपया में कोई नहीं पूछने वाला। वही आत्मा है, उसी को साहब कहते हैं हरि भजे। सबके अंदर में वो आत्म तत्व बैठा हुआ है हमारे अंदर। इसलिए अपने आत्मा में लीन होवे, अपने स्वरूप को पहचाने, सत्संग में जाकर के इसका विश्लेषण और सीखो जानो। यहाँ तो थोड़ी सी चोट दी जाती है, एक थोड़ा सा सुझाव दिया जाता है, हिंट दिया जाता है। अगर उस आत्मा का बोध प्राप्त करना है तो सत्संग में जाओ, संतों के पास बैठे उठो और स्वयं कुछ साधना करो, संयम करो, तब समझ में आएगी बातें। तो पहली बात अहंकार का त्याग करे और दूसरी बात है हरि का भजन करे। बाहर कहीं हरि वरी नहीं है। ये बाहर हरि है तो ये सब प्राणियों के रूप में है। इनके साथ सुंदर बर्ताव करो, जीवों पर दया करो और मनुष्यों के साथ सद्बर्ताव करो और सबसे मीठा बोलो, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम से रहो, किसी को दुख ना दो। बस यही मानो सगुण भगवान की सेवा है। और निर्गुण भगवान अपनी आत्मा है। अपने को ठगो मत, अपने को छलो मत, अपने को पाप में, दोष में, दुर्गुण में, दुराचार में, मोह में, वासना में कहीं ना डुबाओ, नहीं तो तुम भगवान को धोखा दे रहे हो, अपनी आत्मा को छल रहे हो। बाहर किसी को आप धोखा देंगे तो किसी व्यक्ति को धोखा देंगे और उससे पहले स्वयं धोखा खा जाएंगे। तो किसी को धोखा मत दो, ना अपनी आत्मा को ना दूसरे को। यही है भगवान की सेवा करना। सब तरफ बाहर भीतर भगवान बैठा हुआ है। तो तीसरी बात साहब कहते हैं नख सिख तजय विकार। नख से शिखा तक। नख का मतलब एड़ी, पैर, नाखून। तो पैर से चोटी तक, सिर तक, मतलब पूरे जीवन के सारे दोषों को, सारी बुराइयों का त्याग करो। अब जीवन में ही, हमारे जीवन में ही एड़ी से चोटी के बीच में ही तो सारी बुराइयां हैं। इसी में से चोरी करते हैं हाथों से, इसी पैर से गलत में जगह में जाते हैं, इसी जुबान से कड़वा बोलते हैं, इसी आंख से गलत रूप देखते हैं, इसी कान से गलत शब्द सुनते हैं, इसी जीव से गलत खान पान करते हैं। तो ये सही, तो यही तो सब बुराइयां हैं। इन सारी बुराइयों का परित्याग करो। पान, बीड़ी, सिगरेट, शराब, अंडा, मांस, मछली कभी ना खाओ पियो। जुबान से कभी गाली मत दो। सदैव जुबान मिली है मीठा बोलने के लिए कि गाली देने के लिए। कैसे वे लोग हैं जो इसी जुबान से गाली देते रहते हैं, जहां से टट्टी पेशाब बहता है ऐसे अंगों का हरदम नाम लेते रहते हैं। कैसे वे गंदे लोग हैं, कुसंस्कारी। अरे कुछ नाम लेना ही है तो पवित्र वचन बोलो। दया, क्षमा, ज्ञान, शील, सेवा, अनासक्ति, निर्मोहता, गुरुदेव, भगवान, भवानी, ऐसा कुछ नाम उच्चारण करो। और गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे स्वयं का मन मलिन हो, दूसरे का मन मलिन हो। तो ऐसे जुबान कभी ना बोलो, ऐसी बात कभी ना। देखो दुनिया में एक ही प्राणी तो है जो स्पष्ट साफ शब्दों में अपनी बातें कह सकता है। वो कौन है? मनुष्य। मनुष्य के अलावा दुनिया में करोड़ों प्राणी हैं, अनेक प्रजातियां हैं, कोई नहीं बोल पाता है वर्णनात्मक शब्दों में। बहुत प्राणी है बोलते हैं टी पी बो बो, कुछ ऐसे बोल लेते हैं, उसमें कोई पता ही नहीं चलता क्या कहना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य के पास बहुत शब्द है,
सैकड़ों भाषा है, एक एक भाषा में हजारों हजारों प्रकार के साहित्य हैं। इतनी शब्द शक्ति होते हुए भी मनुष्य गाली देता है, कटु बोलता है, उल्टा झूठ बोलता है। इसलिए कभी भी कोई बुराई में ना फंसो। सदैव नक्सिक तजय विकार, सारे विकारों, इन विकारों को हम 10 भागों में बांट सकते हैं। तन मन वचन, हमारे 3 अंग हैं। तो तन के दोष हैं चोरी, हिंसा, व्यभिचार, और मन के दोष हैं ईर्षा, क्रोध, मान, छल, और वाणी के दोष हैं गाली, निंदा, झूठ। और इन 10 दोषों को जिसने त्याग दिया वही देवता है, वही भगवान है, वही सच्चा इंसान है। इसलिए इन 10 दोषों का सब लोग त्याग करने का प्रयास करें, मेहनत करें। करेंगे तो त्याग हो जाएगा। कोई भी काम मनुष्य क्या नहीं कर सकता। ये मनुष्य चांद पर पहुंच सकता है, ये मनुष्य आकाश में हजारों टन लोहा को उड़ा सकता है। बिना युक्ति के एक सुई को पानी में नहीं रोक सकते, वो डूब जाती है। आकाश में नहीं उछाल करके रोक सकते, वो गिर जाती है। लेकिन यही मनुष्य युक्ति पूर्वक एक जहाज बनाया तो आकाश में उड़ा दिया, जल जहाज बनाया तो हजारों टन सामान सैकड़ों लोगों को लेकर के महीनों महीनों पानी में वो तैरता रहता है। तो इतनी अपार शक्ति है मनुष्य के पास। यहीं बैठे बैठे अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जापान को देख सकता है। युक्ति है ना, बुद्धि है। और धरती के अंदर क्या है, शरीर का सिस्टम कहाँ कैसे क्या हो रहा है, चिकित्सा क्षेत्र कितना बड़ा है, सब जान इतना बड़ा कर सकता है, इतना बुद्धिमान है। और यही मनुष्य अपनी छोटी छोटी आदतों को, छोटी छोटी बुराइयों को नहीं त्याग सकता, इसमें कमजोर हो जाता है। नदी उतरे, नाला उतरे, समुंदर उतर जाई, अब खाई अंगुल 4 की तामे गोता खाई, है ना। ये आदमी देखो, नदी, समुद्र और बड़े बड़े जहाजों में बैठ करके सबको पार कर जाता है। लेकिन ये 4 अंगुल की खाई कौन कौन है? आंख, नाक, कान, जीभ, चाम, यही तो है 4 अंगुल की। इसी में 4 अंगुल में ही, छोटे से एक बित्ता चेहरे में ही सारी इंद्रियां हैं, और इन्हीं इंद्रियों में सब गोता खा रहे हैं, डूब रहे हैं। इसलिए इन बुराइयों का त्याग करें। और चौथी बात साहब कहते हैं, सब जीवन से निर्वैर रहे। सभी जीवों से निर्वैर रहो। किसी को बैरी काहे को मान रहे हैं? नहीं जग में कोई बैरी, न प्रेमी खास कर मेरा, रखे हम ध्येय निशिवासर, जगत कूटे तो कूटन दो। कोई बैरी नहीं है और कोई प्रेमी नहीं है। बैरी मान करके किसी से काहे को द्वेष कर रहे हैं, बैर कर रहे हैं। अब बहुत प्रेमी मान करके किससे मोह किया जाए? कौन अपना है? कौन सदा मेरे साथ रह सकता है? जिसे बहुत प्रेमी कहते हैं, जिसे बहुत अपना कहते हैं, वही एक दिन छाती पे चढ़ के रुलाता है, दुख देता है। बहुत मोह न करो किसी से। ये बेटा बेटी, भाई बंधु मित्र, बस व्यवहार करो, सुंदर बर्ताव करो, सेवा करो, मोह नहीं। लोग अपने ही भाई भतीजों को ठगते हैं इसलिए कि मेरा बेटा धनी हो जाए। अब अपने बेटे को धनी बनाने के लिए नाजायज रूप से अपने ही भाई भतीजों का हक मारते हैं। और 4 दिन में क्या होता है कि वही बेटा उनको भोजन नहीं देता है, वही बेटा उनको गाली देता है, अपमान करता है, तब उनको आंसू बहाना पड़ता है। ना भाई भतीजों को ठगो और ना और किसी को, सबकी सेवा करो, सबसे प्रेम से रहो। एक घर में 2 भाई रहते थे, बड़े प्रेम से रहते थे, और वे लगभग बूढ़े हो गए। और एक भाई के एक बेटा था और एक भाई के 4 बेटे, तो कुल मिलाकर के बच्चों में 5 भाई थे। तो ये लोग बूढ़े हो गए लगभग। तो एक दिन बड़ा भाई छोटे से कहता है कि भैया, हम लोगों को लगता है बांट लेना चाहिए। तो छोटे ने कहा कि भैया आप ऐसा क्यों कहते हैं?
क्या कोई बात हो गई है, क्यों बांट लें? कहे नहीं, बात कुछ नहीं हुई है, हम लोग तो प्रेम से रह ही रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है बाद में बच्चे लोग झगड़े ना, कहीं आपस में विवाद ना करें, इसलिए बांट लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो बांट दीजिए आप। तो जो बड़ा भाई था, बड़े भाई के ही एक बेटा था और छोटे भाई के 4 बेटे थे। तो बड़ा भाई क्या किया कि 5 हिस्सा प्रॉपर्टी में लगाया। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया ये क्या कर रहे हैं आप? अरे 2 हिस्सा लगाइए, एक में आपका एक बेटा रहेगा और एक में मेरे 4 बेटे रहेंगे, आधे हिस्से में। आप 5 हिस्सा क्यों लगा रहे हैं? तो बड़े भाई ने कहा कि भैया ये हम लोग आपस में थोड़े बांट रहे हैं, ये बच्चों का बंटवारा है। हमारे 5 बेटे हैं कि नहीं, और वो बराबर बराबर 5 बच्चों में अपनी जमीन को, अपने आधी जमीन को अपने एक बेटे के लिए नहीं रखा कि मैं अपने एक बेटे के लिए आधा ले लूं और आधे में 4 रहेंगे। नहीं, सब मिला करके 5 भाग लगा दिया और 5 को बराबर दे दिया। ये देखो भाई भाई की उदारता, भाई भाई का प्रेम, ऐसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। राजस्थान की घटना है कि 2 भाई थे। एक भाई जो छोटा था मुंबई में गया और वहाँ कुछ कारोबार चालू किया और बढ़िया काम चला। जब काम चला तो कुछ ही साल के अंदर फिर वहाँ पर एक आलीशान भव्य भवन बनवाया और उसके गृह भोज में फिर गांव से बहुत लोगों को बुलाया और अपने राजस्थान में रह रहे छोटे भाई को भी बुलाया कि भैया आइए, यहाँ पर कुछ हम कार्यक्रम कर रहे हैं, आप उसमें सम्मिलित होइए। तो छोटे भाई आए और फिर घर जब आए तो दिखाने लगे कि एक एक कमरा, एक एक सब बढ़िया दिखाने लगे। तो छोटा भाई बहुत खुश हो गया बड़े भाई का भवन देख करके। तो ऐसे जब पूरा देख लिया तो जब बैठे तो मजाक मजाक में बड़े भैया से कहते, भैया इतना बढ़िया मकान बनाए, ये तो मेरे रहने लायक है पूरा, ऐसा कहा। तो बड़ा भाई हंसे और चुपचाप अंदर गए और चाबी लेकर के आए और मकान का पूरा कागजात और छोटे भाई के हाथों में रख करके कहा, भैया आज से भवन तुम्हारा है। कहा, अरे भैया आप ये क्या कर रहे हैं? कहा, अरे बस तुम्हें पसंद आया ना, आज के बाद ये मकान तुम्हारा है। आप कहा कि अरे मैं तो ऐसे कह दिया था, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप इतनी मेहनत से बनाए, अपनी सारी कमाई लगा दी। कहा, अरे मेरे लिए जरूरत होगी तो फिर हो जाएगा, समय से समय संयोग बनेगा तो फिर बन जाएगा। तुम्हें पसंद आया है और तुम्हारा ये मकान अब हो गया, देखो दे दिया हो। ये सच्ची घटना है। तो ऐसा हम लोगों को प्रेम करना आना चाहिए। क्यों किसी को बैरी मानते हैं? किसी जीव को सताओ मत। लोग कहते हैं कि सांप, बिच्छू, बाघ, भालू ये सब जानवर घातक है, हमारे लिए घातक, इनको मारेंगे। अच्छा, तो उनको मारोगे तो क्योंकि आपके लिए घातक हैं और वो तो आपका कुछ नहीं किए, तो उनके लिए घातक आप ठहरे कि आपके लिए घातक वो ठहरे? हम ही घातक हो गए ना उनके लिए। इसलिए कोई घातक नहीं है, बच बच के रहो। कोई जानवर बिना किसी कारण के हम पर हमला नहीं करता है। सांप, बिच्छू आदि भी ये जब उनको खतरा होता है तभी वे डंक में, उनके वही औजार है। बिच्छू के डंक है, सांप के दांत है, बैल के सींग है। और जब इनको हमारे द्वारा कोई आघात पहुंचता है तब वे अपने पूंछ से, दांत से, सींग से, पूंछ से मार देते हैं। तो वे हमारे लिए घातक हुए कि नहीं, लेकिन हम तो उनके लिए घातक हो गए ना। तो कौन खतरनाक हुआ, वे कि हम हो गए। इसलिए हम किसी के बैरी ना बने, क्योंकि हमारे कोई बैरी नहीं है। तो सबसे प्रेम करें, सब पर दया करें, सबकी रक्षा करें। यही मनुष्य का धर्म, मनुष्य का यही तो बड़प्पन है। अन्य प्राणी तो नादान है, समझदार नहीं है, वो तो पशु हैं, तुच्छ हैं। और हम तो बड़े हैं, अपने को बुद्धिमान और शिक्षित कहते हैं। और फिर हम अगर उनको दुख दें
तो ये बहुत बड़ी हमारी नासमझी होगी। तो सब जीवन से निर्भय रहे, ये किसी जीव को अपने पेट भरने के लिए, स्वाद के लिए मारना, ये तो बहुत ही गलत है। लोग मांस खाते हैं, अरे भाई मांस क्यों खा रहे हो? मांस खाना जानते हैं इसका क्या परिणाम होगा? आप किसी का गला काट करके ही तो मांस पाते हैं। मांस कहीं बोरिंग करके जमीन से निकलता है क्या पानी जैसे? अथवा खेतों में फलता है। आप धान गेहूं या अमरूद कटहल आम पपीता आदि जैसे बोते हैं, वैसे मांस तैयार होता है कि आकाश में बादलों से बरसता है? मांस तो चलते फिरते हुए जानदार प्राणियों को मार करके मिलता है, दुख दे करके। और किसी को दुख देना कितना बुरा है। हमें एक छोटा सा कांटा चुभ जाए तो बहुत दुख होता है, और किसी के गले में छुरी चाकू चला देना, क्या उसको दुख नहीं होता होगा? तो किसी को दुख मत दो। तो सब जीवन से निर्भय रहे। अंतिम बात सदगुरु कहते हैं, साधु मता है सार। साधु मत ही सार है। साधु मत क्या है? साधु मत है निष्कामता, साधु मत है अनासक्ति, साधु मत है सबसे प्रेम करना, समता बुद्धि रखना, और साधु मत है अपने मन को सब तरफ से समेटकर स्वरूप में लीन हो जाना। यही जीवन का सार है। ये काम करो, धीरे धीरे करो, और क्रमशः जिंदगी को जैसे जैसे बुढ़ापे की ओर जा रहा है वैसे वैसे इस साधु मत में आओ। कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, घर बदलने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। जहां रह रहे हो वहीं अपने मन को बोधवान बनाओ, ज्ञानवान बनाओ, संयमी बनाओ, आत्मलीनता की तरफ चलो। यही जीवन का उद्देश्य है। इसी से दुख मिटता है, इसी से जन्म जन्मांतर मजबूत होता है, अच्छा होता है, और भटकाव बंद होता है। इसलिए सारी भ्रांतियों से, सारे दोष दुर्गुणों से, सारी कुचालों से, सारे अहंकार बुद्धि से निकल करके हमें सद्गुण सदाचार की ओर आना चाहिए। और यही मानव जीवन का परम लाभ है, यही परम फल है। और यह नहीं किए तो केवल कमाए खाए पशु की तरह, इंद्रिय भोगों को भोगे, 2-4 बच्चे पैदा कर लिए, इसमें कौन बड़ाई है आपकी? पशु भी पेट भर लेता है, पशु भी 2-4 बच्चे बढ़िया, आपसे बढ़िया पैदा करके पाल पोस लेता है, और आपसे ज्यादा वो सुखी भी रहता है, मोह नहीं करता है। आप तो 1-2 पैदा करके जिंदगी भर उसी के मोह में मर मिटते हैं, और पशु नहीं मर मिटता है। गाय बैल को तो पता भी नहीं कि मेरा कोई बच्चा है, गाय को पता है तो जन्म दे करके 2-4-6 महीना ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चे से प्यार करती है, चूम चाट लेती है, बाद में वो भी भूल जाती है। और ये मनुष्य तो अपने बच्चे को पालता है, फिर बच्चे के बच्चे को पालता है। अगर जीवित रहा है 1000-2000 साल तो 500 पीढ़ियों को पालता रहे, अपने को नहीं पालेगा। ये बेकार की बात, ऐसी मोह मूर्छा है कि अपने कल्याण को नहीं सोचता है। और मनुष्य न सोचेगा तो क्या बैल सोचेगा? गाय घोड़े गधे सोचेंगे क्या? वो तो पशु ही बेचारे। मनुष्य सोच सकता है तो सोचता नहीं, करता नहीं। तो ये संसार में हम आए थे जिसलिए वही काम नहीं हुआ, और सब किए क्योंकि ये पशु की तरह यहाँ भी समय बिता दिए। तो जितना बन सके मानवता होनी चाहिए, सद्गुण सदाचार होना चाहिए, आत्म कल्याण का काम होना चाहिए। यही हमारा मुख्य काम है और जीवन का परम लाभ है। अपनी बातों को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ, और अब एक छोटा सा प्रोग्राम और है, उसको भी संपन्न कर देते हैं। बोलिए सद्गुरु